पुलिस आपके घर पहुंचने वाली है, लेकिन आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये एंटीसिपेटरी बेल का पावर है। आज मैं आपको बीएनएस सेक्शन 482 के बारे में बताऊंगा और साथ ही 4 सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हर एक भारतीय नागरिक को पता होने चाहिए। लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक गलत स्टेप और आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब प्री अरेस्ट बेल। अगर आपको लग रहा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपका अरेस्ट हो सकता है, तो आप हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि अरेस्ट होते ही तुरंत बेल मिल जाए। ओल्ड सीआरपीसी सेक्शन 438 अब बीएनएसएस सेक्शन 482 बन गया है। ऑलमोस्ट सारे रूल्स सेम है, बस थोड़े बेटर प्रोसीजर्स। अब जानते हैं कि एबीए कौन अप्लाई कर सकता है और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास ये 2 चीजें। सबसे पहला, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट का एक्यूजेशन, या दूसरा रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, मतलब पुख्ता डर या डर की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब एबीए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे एबीए सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए ही मिलता है, जैसे चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 498A, बिजनेस डिस्प्यूट, फॉर्जरी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, करप्शन केसेस वगैरह वगैरह। बेलेबल ऑफेंसेस में एबीए नहीं लगता क्योंकि वहां बेल तो राइट है, जैसे माइनर केसेस। अब एफआईआर हो या ना हो, दोनों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत से केसेस में लोग 41A के नोटिस आने के बाद में अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि एफआईआर होने वाली है और अरेस्ट हो सकता है, तब भी आप एबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अक्यूज हो या सिर्फ एक सस्पेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दैट इवन बिफोर एफआईआर अगर रीजनेबल फियर है तो कोर्ट एबीए कंसिडर कर सकता है। एबीए के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल का मतलब पुलिस वारंट के बिना आपको अरेस्ट कर सकती है और बेल सिर्फ कोर्ट डिसाइड करता है, पुलिस नहीं। कॉमन केसेस जो आजकल बहुत आते हैं, जैसे चीटिंग एंड फ्रॉड इन बिजनेस, पार्टनरशिप डिस्प्यूट, चेक बाउंस के केसेस, वो भी जब एक बड़ा अमाउंट हो, साइबर फ्रॉड वगैरह वगैरह। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो एबीए की जरूरत नहीं, पुलिस आपको खुद ही बेल दे देती है। दूसरा, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। कोर्ट इसमें यह नहीं मांगता कि पक्का अरेस्ट होगा, बस एक रीजनेबल बिलीफ चाहिए। इसमें प्रूफ क्या हो सकता है, जैसे एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हो, पुलिस ने आपको 41A का नोटिस भेजा हो जो एक इन्वेस्टिगेशन नोटिस है, कोई क्रेडिबल थ्रेट, जैसे कंप्लेनेंट ने पुलिस को बोला है कि उसे अरेस्ट करिए, मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया पे एलिगेशंस, या बिजनेस राइवल का क्लियर इंडिकेशन कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एफआईआर करने जा रहा हूं। सिर्फ डर लग रहा है नहीं चलेगा, आपको एप्लीकेशन में फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि क्यों आपको अरेस्ट का डर है। तीसरा, डिस्क्रिशनरी रेमेडी। इसमें कोर्ट फैक्ट्स देखेगी, ये राइट नहीं है, ये कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखेगा, मतलब अक्यूजेशन कितना सीरियस है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, मतलब पहले क्या आप कभी जेल गए हो, क्या ये फेक केस लगता है, क्या एविडेंस टैंपर करने का कोई चांस है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करोगे या नहीं। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि आपको बेल मिलना जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होगा। बहुत केसेस में कोर्ट नोटिस भेजता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अब बीएनएसएस के अंदर 7 दिन का मैंडेटरी नोटिस हो सकता है अगर प्रोसिक्यूशन मांगे। चौथा, आपके ऊपर कंडीशंस लग सकते हैं। अगर कोर्ट एबीए ग्रांट कर भी दे तो वो कंडीशंस लगा सकता है। ये ऑलमोस्ट हर ऑर्डर में होता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीटली कोऑपरेट करना, पुलिस जब बुलाए तब जाना, स्टेटमेंट्स देना, एविडेंस के साथ छेड़खानी या टैंपरिंग नहीं करना, विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना, रेगुलर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना, जैसे हफ्ते में एक बार या फिर जैसा कोर्ट डिसाइड करे, पासपोर्ट सरेंडर करना अगर कोई फॉरेन ट्रैवल का केस हो, किसी स्पेसिफिक एरिया से बाहर नहीं जाना, मोबाइल नंबर सेम रखना, या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना। अगर आप इन कंडीशंस को वायलेट करते हो तो कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल कर सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। अब 4 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, ये 4 जजमेंट्स आपके केस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1976। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस था
कोर्ट ने कहा एंटिसिपेटरी बेल एक मिसनॉमर है। असल में ये एक डायरेक्शन होती है कि अगर अरेस्ट हुआ तो तुरंत बेल मिल जाए। ये बताया कि एक राइट नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जरूरी है। दूसरा, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इसमें ये द लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है। इसमें 5 जज के बेंच ने ये कहा एंटिसिपेटरी बेल को नैरो मत इंटरप्रेट करी। पर्सनल लिबर्टी सबसे बड़ी चीज होती है अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया एफआईआर आने से पहले भी एबीए मिल सकता है। ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन जेन्युइन केसेस पर कोर्ट को लिबरल भी होना चाहिए। आज भी ये हर एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर में इस केस का रेफरेंस कहीं ना कहीं मिलता है। तीसरा, सिद्धाराम सतलिंगम मेत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। इस केस ने लिबर्टी को और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा लिबर्टी को प्रायोरिटी दो। अगर केस प्राइमा फेसी वीक लग रहा है और अक्यूज का बैकग्राउंड क्लीन है तो एंटिसिपेटरी बेल डिनाई नहीं करनी चाहिए। ये जजमेंट अक्यूज के फेवर में काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है। चौथा, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। इसमें 5 जज बेंच पहले कंफ्यूजन में थे कि एंटिसिपेटरी बेल कितने दिन के लिए मिलनी चाहिए। फिर कोर्ट ने क्लियर किया कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं, जब तक कोर्ट खुद ना बोले। नॉर्मल रूल इनडिफिनाइट प्रोटेक्शन जब तक केस चल रहा है, ये आपके लिए सबसे पावरफुल है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात करते हैं, एंटिसिपेटरी बेल मिलती कैसी है असल जिंदगी में और लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होना, उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ये कोई सिंपल एप्लीकेशन नहीं होता। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि आपको अननेसेसरी अरेस्ट से प्रोटेक्शन चाहिए। आपके एप्लीकेशन में ये सब चीजें क्लियरली होनी चाहिए, जैसे एलिगेशंस क्या है और उनमें क्या फ्लॉज हैं, आपका बैकग्राउंड क्लीन है या नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को रेडी हो, आप एविडेंस के साथ टैंपरिंग या कोई छेड़खानी नहीं करोगे। अगर ये सब चीज प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं हुआ तो कोर्ट को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर का रोल यहाँ बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ये कोई डीआईवाई का प्रोसेस नहीं। दूसरा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। बहुत लोग वेट करते हैं, देखते हैं एफआईआर होता है या नहीं, और जब पुलिस एक्चुअल में आती है तब पैनिक में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये अप्रोच बहुत रिस्की है। आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होते ही अप्लाई कर देना चाहिए। कोर्ट्स भी देखते हैं कि एप्लीकेंट जेन्युइन है या सिर्फ लास्ट मोमेंट पे बचने की कोशिश कर रहा है। डिले डाउट क्रिएट करता है। तीसरा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, एंटिसिपेटरी बेल तो मिल ही जाता है। बिल्कुल गलत। ये राइट नहीं है, डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। कोर्ट ये चेक करता है ऑफेंस कितना सीरियस है, प्राइमा फेसी केस स्ट्रॉन्ग है या वीक, आपका कंडक्ट कैसा है, आप इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर कोर्ट को लगे कि आप मिसयूज कर सकते हो या कोऑपरेट नहीं करोगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। चौथा, रियल लाइफ यूसेज, इसका समझिए। किस केसेस में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटरी बेल यूज होता है? जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, चीटिंग या फ्रॉड के मैटर्स, बिजनेस डिस्प्यूट्स जो एक क्रिमिनल कलर ले लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जिसमें एफआईआर फाइल होती है पूरी फैमिली के अगेंस्ट, हस्बैंड के पेरेंट्स, सिबलिंग, सबको अरेस्ट का डर होता है। यहाँ एंटिसिपेटरी बेल एक शील्ड बन जाता है जिससे आप अरेस्ट से बचकर लीगली फाइट कर सकते हो। लास्ट प्रैक्टिकल टिप, इस कंडीशंस को जो कोर्ट इम्पोज करता है उसे लाइटली मत लीजिए। जैसे कोर्ट आपको बेल देते वक्त कुछ कंडीशंस लगाती है, जैसे पुलिस के सामने प्रेजेंट होना, पासपोर्ट सबमिट करना, विटनेस को कांटेक्ट ना करना। अगर आपने ये सब चीज तोड़ा तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। अगर आप या आपका कोई नोन पर्सन इस सिचुएशन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, किसी की जिंदगी बच सकती है। सब्सक्राइब करिए न्याय नगेट चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट लीगल नगेट मिस ना हो।